हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मस्त टेक डेवलपमेंट की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से फ्रंट एंड का यूज करके ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। अब हमने हमारे बैक एंड की ऐड टू कार्ट की एपीआई ऑलरेडी क्रिएट करके रखी है। जिसने नहीं देखी है हमारा प्रीवियस वीडियो देख ले। वहां पे हमने ऐड टू कार्ट, गेट कार्ट और डिलीट कार्ट के ऊपर एपीआई बना के रखी है। साथ में मैंने एक और एपीआई यहाँ पे क्रिएट कर दी है जो कि मैंने वीडियो में नहीं दिखाई थी। दैट इज अ गेट कार्ट काउंट। यानी कि मुझे क्या करना है, मेरे कार्ट के अंदर टोटल नंबर ऑफ कितनी वैल्यू अवेलेबल है वो अगर मुझे देखना है तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। उसके ऊपर भी मैंने एक एपीआई बना दिया। अब इसके अंदर मैंने क्या कर दिया है, एक सिंपल एक यूजर आईडी ले ली है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कार्ट मॉडल डॉट, यहाँ पे मैंने फाइंड नहीं किया है, मैंने क्या लिखा हुआ है, काउंट डॉक्यूमेंट्स। अब काउंट डॉक्यूमेंट से क्या होता है, तो आपके कितने नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट अवेलेबल है आपके कलेक्शन के अंदर वो काउंट करके आपको दे देगा ये। सो मैंने इसका यूज कर लिया है। अब इससे आउटपुट कैसा आता है वो एक बार चेक कर लेता हूं। तो मैं पहले तो पोस्टमैन के अंदर चले जाता हूँ एंड मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। एक बार मैं कर लेता हूँ लॉगिन। अब देखिए जैसे मैंने लॉगिन किया यहाँ पे मेरे पास आ चुका है मेरा टोकन। अब इस टोकन को मैंने कर लिया है कॉपी। कॉपी करने के बाद सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे देखिए कार्ट आइटम के ऊपर ऑथराइजेशन के अंदर जाके मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर देता हूँ एंड मैंने सेंड कर दिया। देखो यहाँ पे मुझे क्या दिखा रहा है, काउंट दिखा रहा है। अब काउंट टू का मतलब क्या है, ये मुझे दिखा रहा है कि मेरे पास कितने नंबर ऑफ कार्ड की वैल्यू अवेलेबल है। अगर आपको मालूम नहीं चलता है तो मैं यहाँ से गेट कार्ड करके भी आपको दिखा देता हूँ। सी, यहाँ पे मेरे पास दो वैल्यू एक्चुअली अवेलेबल है। दो प्रोडक्ट को मैंने कार्ट के अंदर ऐड करके रखा है, जिसमें एक की क्वांटिटी है 3, दूसरी की क्वांटिटी है 1। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, क्वांटिटी को टोटल नहीं करवाना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ कितनी प्रोडक्ट ऐड हुई है वो दिखाना है। और उसके लिए मैंने क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पे कार्ट काउंट करवा दिया है। ओके, सो सिंपली कुछ इस तरीके से हमने कर दिया है। तो हमारी एपीआई यहाँ पे बन चुकी है एंड उसके लिए अगेन मैंने रूट क्रिएट कर लिया है कार्ट काउंट नाम से। तो आप उसी का यूज कर सकते हो सिंपली कुछ इस तरीके से। वैल्यू कुछ इस तरीके से मुझे मिल रही है। नाउ अब मुझे क्या करना है, तो मैं आ जाता हूँ मेरे फ्रंट एंड के ऊपर एंड फ्रंट एंड के ऊपर आने के बाद यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से ऐड टू कार्ट करवाना है। लेकिन ऐड टू कार्ट कैसे करवाना है, अगर यूजर ने लॉगिन किया है तभी ऐड टू कार्ट होना चाहिए। एंड द सेकंड थिंग इज, ये जो कार्ट वाला आइकॉन है ना, वो भी मुझे कब देखना है, जब मैं लॉगिन हूं तभी मुझे ये कार्ट वाला आइकॉन डिस्प्ले होना चाहिए। ये चीज मुझे करनी है। और साथ में जब भी मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ तो यहाँ पे कार्ट की वैल्यू जो है जीरो के अंदर से 1 2 जो भी है वो मेरी अपडेट होके आनी चाहिए। कुछ इस तरीके से मुझे करवाना है। सो लेट्स बिगिन। हम यहाँ पे उसको कर देते हैं स्टार्ट। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, मैं आ जाता हूँ मेरे कोड के अंदर। कोड के अंदर आने के बाद सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, तो मुझे चले जाना है मेरे क्लाइंट के ऊपर एंड क्लाइंट के ऊपर आने के बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे स्लाइसर यानी कि रिडक्स के अंदर एक न्यू स्लाइसर क्रिएट करना है। अब मैं स्लाइसर क्यों क्रिएट करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास क्या है, एक प्रोडक्ट का कार्ड है और दूसरा मेरा है हेडर। अब दोनों चीजों के ऊपर मुझे क्या करना है, मुझे मेरी वैल्यू को अपडेट करवाना है, यानी कि वैल्यू के किसी स्टेट को स्टोर करवाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रिडक्स टूलकिट का यूज करूंगा। सो रिडक्स टूलकिट के ऊपर भी हम आगे प्रीवियसली एक वीडियो बना चुके हैं, आप एक बार उसे भी जरूर से देख लीजिए। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एंड कार्ड स्लाइस डॉट जेएस करके मैंने एक फाइल क्रिएट कर ली है। नाउ अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, तो इसके अंदर सबसे पहली चीज जो मुझे करनी है दैट इज, मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देना है एक फंक्शन। ओके, तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कॉन्स्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ एड टू कार्ट। कुछ इस तरीके से हमने लिख दिया है। इज इक्वल टू करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्रिएट एंड क्रिएट के साथ में लिखता हूँ असिंक। अब देखिए यहाँ पे मुझे असिंक नहीं डिस्प्ले हो रहा है, तो असिंक को डिस्प्ले करवाने के लिए हम क्या करेंगे वो देखते हैं। सो चले मैं एक बार फिर से यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ इंपोर्ट। इंपोर्ट करने के बाद कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रिएट स्लाइस, कॉमा करके मैंने कर दिया क्रिएट, सॉरी इतना लिखता हूँ, फ्रॉम करके मैं यहाँ पे दे देता हूँ इन्वर्टेड कॉमा एट द रेट रिडक्स जेएस टूलकिट। कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे कर दिया क्योंकि क्रिएट स्लाइस का मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। सो गाइस यहाँ पे हमने सबसे पहले हमारा स्लाइसर जो है उसको एक क्रिएट स्लाइस को इनिशिएट करवा दिया है, ताकि अब मुझे दूसरी जो भी चीज लेनी है वो यहाँ से ही मुझे मिलती जाए। एंड नाउ अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सपोर्ट एंड देन जो मैंने पहले लिखा था वही चीज सेम लिखता हूँ, साथ में मैं लिखता हूँ एड
टू कार्ट इज इक्वल टू, एंड नाउ अब मैं यहाँ पे देखिए असिंक टंग क्रिएटर, अब ये मैं यूज करने वाला हूँ रिडक्स टूल किट के अंदर से। नाउ ये क्या करेगा, तो ये मेरा सिंक्रोनाइज का काम करेगा। अब तक हमने देखा था कि हम असिंक एंड अवेट का यूज कर रहे थे, लेकिन अगर मुझे यही चीज रिडक्स टूल के साथ यूज करनी है तो मैं यहाँ पे असिंक टंग क्रिएटर का यूज करने वाला हूँ। नो, अब अब मैंने यहाँ पे कुछ इतना चीज क्रिएट कर ली है, अब मुझे क्या करना है। सो नाउ यहाँ पे मैं एक और चीज करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कार्ट स्लैश एड टू कार्ट। अब ये क्या है उसके बारे में हम आगे जाके देखेंगे, एंड कॉमा करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ असिंक, एंड असिंक लिखने के बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे मेरे प्रोडक्ट की आईडी चाहिए। वी नो के जब हमने ऐड टू कार्ट करवाया था तो हमने क्या किया था, हमने कार्ट की आईडी पास करवाई थी जब हमने ऐड टू कार्ट किया है। सो सेम वे में यहाँ से क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैंने ले लिया है प्रो आईडी, एंड प्रो आईडी लेने के बाद कॉमा करके यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट दे देता हूँ। यहाँ पे मैं दो चीजें पास करवाऊंगा। द फर्स्ट इज गेट स्टेट कॉमा, जो दूसरी चीज मेरी रहेगी दैट इज रिजेक्ट विथ वैल्यू। ये दो चीजें मेरी रहने वाली है। अब ये चीजें अगेन रिडक्स टूलकिट के अंदर यूज होती है। अगर आपने प्रीवियसली रिडक्स टूलकिट के बारे में जानते हो तो आपके लिए ये चीज थोड़ी सी इजी हो जाएगी। अगर नहीं जानते हो डोंट वरी, हम एक एक करके सारी चीजों को देखते जाएंगे। सो नाउ अब अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे द फर्स्ट थिंग मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे टोकन चाहिए। सो मैं कर दूंगा कॉन्स्ट, कॉन्स्ट करने के बाद मैं लिख देता हूँ टोकन, या फिर आप यू टोकन दे दीजिए। वट एवर आपको जो भी लेना है वो दे सकते हो, इज इक्वल टू करके। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे मेरे लोकल स्टोरेज के अंदर से वैल्यू को गेट करवाना है, बिकॉज हम लोकल स्टोरेज के अंदर वैल्यू को स्टोर करवा रहे हैं। अगर आपको याद है तो जब हमने यूजर स्लाइसर क्रिएट किया था वहां पे भी हमने सेम चीज की थी, वही चीज मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। यस ऑफ कोर्स, हमें स्टेट के थ्रू अगर मैं टोकन भेजता हूँ तो वो मुझे मिल सकता है, बट मुझे वो चीज नहीं करनी है। मुझे सिंपली यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे टोकन कुछ इस तरीके से करवा देना है। सो पहली चीज मैंने यहाँ पे कर दी है कि मुझे यहाँ से मिल जाएगा मेरा टोकन। अब एक बार हमें टोकन मिल जाए उसके बाद मुझे क्या करना है, तो उसके बाद मुझे सिंपल एक वेरिएबल बनाना है। लेकिन उस वेरिएबल को बनाने से पहले आप क्या कर लीजिए, आप कर लीजिए ट्राई एंड कैच। यहाँ पे आपके टोकन बनाने से पहले ही, सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ ट्राई कैच, एंड कैच के अंदर वी नो के हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एरर कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिटर्न। रिटर्न करने के बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, रिजेक्ट विथ वैल्यू, एंड ब्रैकेट के अंदर मैं क्या कर दूंगा, मुझे जो एरर मिल रही है वो डॉट करके मैं लिखूंगा रिस्पॉन्स डॉट डेटा, यानी कि एरर के जो भी डेटा है वो मुझे डिस्प्ले करवाना है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे रिजेक्ट विथ वैल्यू का यूज किया है। और इवन अगर आप यहाँ पे चाहो तो आपकी जो वैल्यू है, ओके, आप जो यहाँ पे वैल्यू अपने लोकल स्टोरेज के अंदर से टोकन की वैल्यू को गेट करवाया, वो आप डायरेक्टली गेट स्टेट डॉट यूजर डॉट टोकन करवा के भी गेट करवा सकते हो। बिकॉज प्रीवियसली वी नो के जब हमने हमारा स्लाइसर क्रिएट किया था सारी वैल्यू को हमने यहाँ पे स्टोर करवाई थी। ओके, सो आप उसका यूज करके भी कर सकते हो, बट वी डोंट वांट, हमारे पास लोकल स्टोरेज है तो हम उसका ही यूज कर लेंगे ना। टोकन तो मेरे पास आ गया। अब मैं ले लेता हूँ कॉन्स आर ई एस, या फिर मैं दे देता हूँ लाइक वट एवर आपको जो भी लेना है, मैं आर ई एस ले लेता हूँ। अवेट लिख देता हूँ यहाँ पे। अवेट लिखने के बाद मैं क्या लिखूंगा, तो अब मुझे एक्सियोस का यूज करना है, सो मैं यहाँ पे करूंगा एक्सियोस। अब एक्सियोस अगर मेरे पास नहीं मिल रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम इन्वर्टेड कॉमा एंड देन एक्सियोस। चलिए, तो मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया डॉट करके। मैं यहाँ पे मेरी मेथड, अब हमने मेथड कौन सी यूज की है, तो हमने पोस्ट मेथड यूज की है, तो मैं यहाँ पे दे दूंगा पोस्ट। अब पोस्ट देने के बाद सबसे पहली चीज मुझे क्या करनी है, तो मुझे चाहिए मेरी यूआरएल। सो मेरी यूआरएल कौन सी है, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। सो वी नो कि अगर मुझे ऐड टू कार्ट करना है तो ये वाली यूआरएल हमारे पास अवेलेबल है। मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मेरी यूआरएल पास कर देता हूँ। साथ में मैंने यहाँ पे एच टी टी पी सॉरी एच टी डी पी कॉलन डबल स्लैश कुछ इस तरीके से मैंने पास कर दिया है। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, तो मुझे जो दूसरी चीज पास करनी है दैट इज व्हाट, दैट इज माय प्रोडक्ट आईडी। ओके, सो बेसिकली मुझे क्या पास करवाना है, मुझे मेरी प्रो आईडी को पास करवाना है, यानी कि मेरे डेटा को पास करवाना है। अब डेटा को पास करते टाइम आपको क्या देखना है, आपको
वहां से आपने क्या किया है, तो यहाँ से मैंने प्रो आईडी किया है एंड मैंने वेरिएबल का नेम भी प्रो आईडी रखा हुआ है, सो मैं सिंपली यहाँ पे कर दूंगा बट इन कर्ली ब्रैकेट। आपको ये चीज खास याद रखनी है। एंड द थर्ड थिंग, वो क्या रहेगा मेरा, तो वो मेरा रहने वाला है हेडर। क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से टोकन भी तो सेंड करना है ना, तो मैं यहाँ से करूंगा हेडर। उसके बाद मुझे यहाँ पे लिखना है ऑथराइजेशन कॉलन, एंड देन मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे टिल्ड साइन यूज करना है एंड यहाँ पे लिखना है बियरर। अब बियरर क्यों, क्योंकि हम बियरर टोकन का यूज कर रहे हैं, दैट्स वाई। एंड देन डॉलर कर्ली ब्रैकेट के अंदर यू टोकन जो कि मुझे मिल रहा है। सो मैंने यहाँ से देखिए टोकन को भी सेंड करवा दिया। तो ये क्या करेगा, ये आपका ऐड टू कार्ट करवा देगा। एंड फाइनली मुझे क्या कर देना है, मुझे यहाँ से रिटर्न कर देना है। रिटर्न में क्या कर दूंगा, आर ई एस डॉट जेसन, सॉरी आर ई एस डॉट डेटा, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ से क्या कर लिया है, यहाँ से रिटर्न कर लिया है। तो दो चीजें मेरे पास आ गई है। एक ऐड टू कार्ट मैंने करवा दिया है यहाँ से, अगर मुझे एरर मिलती है या फिर मुझे रिस्पॉन्स मिलता है, दोनों चीजें। अब अगर आप चाहो तो यहाँ पे रिजेक्ट विथ वैल्यू की जगह पे डायरेक्टली वैल्यू अगर आपको पास करवानी है तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हो। इट डजंट नीड कि आपको इसको पास ही करवाना है, बट मैंने करवा दिया है। तो चलिए यहाँ पे इतनी चीज हमने कर दी। चलिए थोड़ा और आगे जाते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या रहेगा वो देखते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना है, मुझे कार्ड के डेटा को अगर गेट करवाना है तो मैं किस तरीके से करवा सकता हूँ। तो सेम वे मुझे करना पड़ेगा, एक जिस तरीके से हमने ऐड टू कार्ट के मेथड क्रिएट किए, वैसे ही मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे गेट कार्ड की भी मेथड क्रिएट करनी पड़ेगी। एंड फॉर दैट मैं क्या करने वाला हूँ वो देखते हैं। सो ये थे हमारा एक्सपोर्ट एक फंक्शन। अब दूसरा मैं बना देता हूँ एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट फेच कार्ट काउंट। मुझे क्या करना है, कार्ट का काउंट एक्चुअली गेट करवाना है। एंड उसके लिए भी मैं क्या करूंगा, क्रिएट असिंक, बस इसका ही यूज करने वाला हूं मैं, जो कि हमने आगे भी किया था वही मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। अच्छा, हमने यहाँ पे असिंक क्रिएटर कर लिया था। सो एक्चुअली मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी थी, मुझे यहाँ पे करना था क्रिएट असिंक। ओके, असिंक क्रिएटर नहीं यूज करना है, मैं उसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। सो मेरी एक मिस्टेक थी, उसको यहाँ पे मैंने कर दिया है करेक्ट। करेक्ट करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप पे चले जाता हूँ अगेन। सो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, तो सेम चीज मेरी यहाँ पे भी रहने वाली है ना। मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे भी तो डेटा चाहिए। सो मैं यहाँ पे भी अगेन लिखने वाला हूँ असिंक। असिंक लिखने के बाद यहाँ पे मैं कर दूंगा ब्रैकेट। अब मुझे डेटा नहीं पास करवाना तो मैं यहाँ पे क्या दे दूंगा, मैं यहाँ पे सिर्फ अंडरस्कोर, एंड अंडरस्कोर लिखने के बाद कॉमा कर दूंगा। यहाँ पे कॉमा करने के बाद यहाँ पे अगेन गेट स्टेट, अगर आपको कहीं पे जरूरत पड़ी तो आप यूज कर सकते हो। दैट्स वाई मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे दे दिया है। एंड आप भी अगर देना चाहो तो दे सकते हो। ओके, सो गाइस कुछ इस तरीके से हमने कर दिया है। नाउ देन, अब इतना हो जाए उसके बाद मैं यहाँ पे मेरी एक मेथड क्रिएट कर दूंगा कुछ इस तरीके से। नाउ अब इसके अंदर अगेन मुझे डेटा को गेट करवाना है। सो ट्राई एंड कैच हम करेंगे यहाँ पे। सो ट्राई कैच, कैच के अंदर एरर जो है, एरर अगेन सेम वे आप एरर को डिस्प्ले करवा सकते हो जिस तरीके से हमने यहाँ पे किया था। रिटर्न रिजेक्ट विथ वैल्यू करके मैं कुछ इस तरीके से कर दूंगा। एंड देन मुझे क्या चाहिए, मुझे मेरा टोकन चाहिए। सो फॉर दैट टोकन हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा टोकन यहाँ पे इनिशिएट करवा देंगे। अब वंस हमारा टोकन यहाँ पे इनिशिएट हो गया ना, हमारे सिस्टम जो है वो टोकन को एक्सेप्ट कर रही है। अब एक बार ये सिस्टम टोकन को एक्सेप्ट कर रही है तो मुझे मालूम है, मुझे अब तो डेटा ही चाहिए ना। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कॉन्स्ट, एंड देन यहाँ पे अगेन आर ई एस मैंने कर दिया। अवेट यहाँ पे मैं कर लूंगा आर ई एस इज इक्वल टू अवेट। अवेट करने के बाद एक्सियोस का मुझे यूज करना है, तो एक्सियोस डॉट गेट मेथड। एंड गेट मेथड के अंदर अब मेरी यूआरएल क्या रहने वाली है। सो बेसिकली मेरी यूआरएल अगर आपने पोस्टमैन के अंदर देखी है हमारी प्रीवियस यूआरएल, तो हमने यहाँ से कार्ट काउंट करवाया है। सो ये वाली यूआरएल मैं यूज करूंगा। एंड इसके आगे हम क्या करेंगे, एच टी टी पी। और अगर आप लाइव सर्वर के ऊपर कर रहे हो तो एच टी टी पी एस आपको करना पड़ेगा यहाँ पे। और ये चीज आपको खास याद रखनी है जब भी आप वर्कआउट कर रहे हो ना, तो आपको एच टी टी पी और एच टी टी पी एस कौन सा प्रोटोकॉल आप यूज कर रहे हो, दैट इज सो इंपॉर्टेंट। तो आपको ये चीज करेक्ट कर लेनी है। तो चलिए मैंने यहाँ पे एच टी टी पी कर लिया। नाउ व्हाट, नाउ इतनी चीज तो मेरी हो गई। अब मुझे यहाँ पे गेट मेथड के अंदर डेटा तो कोई पास करवाना नहीं है, मुझे सिर्फ यहाँ पे हेडर पास करवाना है। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा हेडर्स। हेडर्स लिखने के बाद कर्ली ब्रैकेट, एंड कर्ली ब्रैकेट लिखने के बाद हम क्या करेंगे, सेम वे जिस तरीके से हमने यहाँ पे ऑथराइजेशन क्रिएट किया था वही चीज मैं यहाँ पे दे दूंगा। एंड नाउ अब ये मुझे कुछ एरर दे रहा है, वी विल चेक दैट आउट कि हमें क्या एरर दे रहा है।
यस, हम यहाँ पे एक चीज भूल गए थे, ये हेडर से पहले भी मुझे कर्ली ब्रैकेट देना था। ओके, सो चलिए हमने यहाँ पे हेडर से पहले भी कर्ली ब्रैकेट दे दिया है। एंड नाउ दिस इज डन। इतना हो जाए उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे कर देना है रिटर्न। देन मेरे पास क्या है, आरईएस है, आरईएस के अंदर डेटा है, डेटा के अंदर मेरे पास क्या है, काउंट है। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ से काउंट को रिटर्न कर दिया है, क्योंकि अगर आपने हमारी एपीआई देखी है तो हमने यहाँ से क्या करवाया, काउंट करवाया। सो उसी का मैंने यूज कर लिया। सो अब मेरे पास यहाँ पे काउंट आ चुका है। चलिए, यहां तक हमारी चीजें हो चुकी है। अब हमारी मेन चीज, ये तो मैंने क्या कर दिया, दो मेथड्स क्रिएट कर दिए जो कि मुझे क्या करके फैच या ऐड टू कार्ट के लिए यूज हो गई। अब मुझे मेरा स्लाइसर जो है वो मेनली क्रिएट करना है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट। कॉन्स्ट लिखने के बाद यहाँ पे लिखता हूँ कार्ट स्लाइस, एंड कार्ट स्लाइस इज इक्वल टू क्रिएट स्लाइस, जिसको मैंने पहले ही इनिशिएट कर चुका हूं मैं यहाँ पे, अगर आपको याद है तो। सो यहाँ पे हमने कर दिया क्रिएट स्लाइस, कर्ली ब्रैकेट दे दिया मैंने। अब इसको मैं नेम दे दूंगा, दैट इज गोइंग टू बी लाइक कार्ट। ये मेरा रहने वाला है, ये स्लाइसर जो है उसका नेम है कार्ट। कार्ट करने के बाद मैं यहाँ पे दे दूंगा इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट कॉलन करके मैंने दे दिया। कॉलन करके मैंने क्या दे दिया को मैं यहाँ पे दे देता हूँ काउंट कॉलन 0। कुछ इस तरीके से मैंने दे दिया है। एंड देन एक और चीज मैं यहाँ पे देने वाला हूँ, जिसको आगे जाके मैं करेक्ट करूँ, दिखाऊंगा आपको, लोडिंग। अब लोडिंग क्या है, तो लोडिंग मेरा रहेगा कि जब मैं कार्ट के अंदर वैल्यू ऐड कर रहा हूँ ना, तो इसकी वैल्यू मैं ट्रू करना चाहता हूँ, तो लोडिंग हो जाएगा वो। सो इसकी वैल्यू मैंने कर दी फॉल्स, इनिशियल स्टेट उसका रहेगा फॉल्स। ओके, तो दो चीज मैंने कर दी। अब अब मुझे तीसरी चीज चाहिए, दैट इज व्हाट, दैट इज रिड्यूसर्स। अब रिड्यूसर्स को मैं क्या करूंगा, कॉलन करके मैंने एम्प्टी कर दिया। मेरा जो डिफॉल्ट रिड्यूसर रहने वाला है दैट इज गोइंग टू बी एम्प्टी। एंड देन अब मुझे क्या करना है, मुझे अब यहाँ पे एक्स्ट्रा रिड्यूसर को बिल्ड करना है। ओके, सो मैं यहाँ पे कर दूंगा एक्स्ट्रा रिड्यूसर कॉलन कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा बिल्डर ऑफ कर्ली ब्रैकेट। कुछ इस तरीके से मैंने ले लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा बिल्डर डॉट एड केस। ओके, ऐड केस मैंने कर दिया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे मेरा आएगा ऐड टू कार्ट डॉट पेंडिंग। ओके, यानी कि ऐड टू कार्ट का मेरा पेंडिंग स्टेट है उसके लिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए कॉमा कर दिया मैंने। कॉमा करने के बाद मैंने यहाँ पे दे दिया स्टेट, एंड स्टेट करके मैंने ऑफ कर दिया है। ऑफ करने के बाद अगेन मैंने यहाँ पे ले लिया कर्ली ब्रैकेट। एंड नाउ अब इसका स्टेट में क्या कर दूंगा, स्टेट डॉट लोडिंग एंड देन इज इक्वल टू करके ट्रू, यानी कि जब मेरा ऐड टू कार्ट हो रहा है, जब उसका ऐड टू कार्ट का स्टेटस पेंडिंग है, उस टाइम पे मैंने क्या कर दिया, इसको कर दिया है ट्रू। ओके, सो सिंपली कुछ इस तरीके से हो गया मेरा काम। अब इसी तरीके से मुझे क्या करना है, इसी तरीके से मुझे और स्टेट बिल्ड करते जाना है। सो अब क्या होगा वो देखते हैं। सो नाउ डॉट ऐड केस, कुछ इस तरीके से करेंगे हम। ओके, एंड यहाँ पे देखिए मैं कुछ थोड़ा सा एडिशनल करता हूँ। नाउ अब एड टू कार्ट डॉट फुलफिल्ड। ओके, दूसरा स्टेट मेरा क्या रहेगा, फुलफिल के लिए रहेगा। अब इसके लिए मैं स्टेट कर दूंगा अगेन, सेम चीज मेरी रहेगी, स्टेट ऑफ कर्ली ब्रैकेट एंड स्टेट डॉट लोडिंग इज इक्वल टू फॉल्स। ओके, एंड यहाँ पे क्या हो गया, मेरा फॉल्स हो गया। साथ में मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, यहाँ पे एक और चीज कर दूंगा, दैट इज अ स्टेट डॉट काउंट प्लस और इक्वल टू 1, क्योंकि मेरी एक वैल्यू ऐड हो जाएगी ना वहां पे ऐड टू कार्ट के अंदर। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस और इक्वल टू 1 कर दिया है। सो देखिए ये क्या करेगा, आपके स्टेट को डायरेक्टली इनिशिएट कर देगा। मतलब वहां पे आपको वापस डेटा फैच करवाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ओके, कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया। एंड देन उसके बाद एक और स्टेट में बनाऊंगा जो कि मेरा डिफॉल्ट रहेगा, जो कि फैच करवा के लाएगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ ऐड केस ऐड टू कार्ट डॉट करके। चलिए यहाँ पे मैं ऐड टू कार्ट नहीं करने वाला, यहाँ पे मैं करने वाला हूँ फैच कार्ट काउंट। ओके, डॉट करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ फुलफिल्ड, यानी कि अगर वो फुलफिल हो जाता है, उसके ऊपर मेरा स्टेट क्या रहने वाला है एंड मेरी एक्शन क्या रहने वाली है। दो चीजें अब यहाँ पे होगी, स्टेट एंड एक्शन।
ओके, चलिए तो मैंने स्टेट और एक्शन दो चीजें ले ली है एंड दोनों चीजों को मैं बताता हूँ कि किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे मैं करवा दूंगा स्टेट डॉट काउंट इज इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड। पेलोड के अंदर से मुझे जो भी एक्शन मिलेगा वो वहां पे मेरा हो जाएगा सिंपली। बस इतना मैंने कर दिया है एंड देन अब अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड मैंने यहाँ पे कर दिया काट स्लाइस डॉट डॉट करने के बाद रिड्यूसर। ओके, तो कुछ इस तरीके से मेरा हो गया। अब देखिए ये सारी चीजें अगर आपको रिडक्स टूलकिट परफेक्टली मालूम है तो आप बहुत इजीली कर लोगे। लेकिन अगर रिडक्स टूलकिट मालूम नहीं है तो हमने रिएक्ट रिडक्स के ऊपर एक मिनी सीरीज बना के रखी है, वो एक बार पहले देख लीजिए तो ये चीजें थोड़ी सी आपके लिए इजी हो जाएगी। और अगर आप चाहते हो कि रिडक्स टूलकिट रिएक्ट रिडक्स टूलकिट के ऊपर हम एक पूरी वेब सीरीज बनाए, एक पूरी सीरीज बनाए हमारे चैनल के ऊपर, तो आपको इस वीडियो के कमेंट के अंदर रिडक्स टूलकिट लिखना होगा एंड एज सुन एज वी विल रिसीव अ 50 कमेंट हम उसके ऊपर एक पूरी सीरीज डेफिनेटली लेके आएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो सकती है। बट अभी के लिए चलिए मैंने कुछ इस तरीके से करवा दिया है एंड वंस इट इज डन अब मुझे क्या करना है, अब ये मेरा जो स्लाइसर बन चुका है उसको मुझे मेरे स्टोर के अंदर इनिशिएट करवाना है। एंड फॉर दैट मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं लिख देता हूँ लाइक कार्ट कॉलन कार्ट रिड्यूसर, कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया है। बट देखिए ये क्रिएट रिड्यूसर दिखा रहा है मुझे, सो मैं निकाल देता हूँ यहाँ से एंड मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक चीज कर देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कार्ट रिड्यूसर फ्रॉम कार्ट स्लाइस, कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया एंड यहाँ पे लिख देता हूँ कार्ट रिड्यूसर। नाउ यहाँ पे मुझे एक सिर्फ चीज रखनी है, दैट इज कॉमा। तो आप देखिए स्टोर एक ही रहेगा, आपके एक ही स्टोर के अंदर सारी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे मेरी ये चीज भी हो चुकी है एंड नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब चालू होने वाली है मेरी, वो क्या है, अब मुझे ऐड टू कार्ट करवाना है ना। यहाँ से मैंने स्लाइसर तो क्रिएट कर दिया लेकिन ये स्लाइसर कॉल कैसे होगा, तो मुझे उसके लिए जाना है मेरे प्रोडक्ट के कार्ड के ऊपर एंड कार्ड के ऊपर जाने के बाद अब यहाँ पे सारी चीजें मुझे इंप्लीमेंट करनी है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहली चीज जो मुझे यहाँ पे इनिशिएट करवानी है दैट इज माई डिस्पैच। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कॉन्स डिस्पैच इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ यूज डिस्पैच का। अब अगर यूज डिस्पैच यहाँ पे डायरेक्टली नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंपोर्ट एंड देन use dispatch, this is going to be in curly bracket from then inverted comma react redux। यहाँ से मुझे क्या करवाना पड़ेगा, इसको यूज करना पड़ेगा तो यूज डिस्पैच आ जाएगा मेरे पास। अब यूज डिस्पैच आ चुका है मेरे पास। नाउ देन व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक कंडीशन भी चेक करनी है। सो मैं यहाँ पे आने के बाद एक और चीज चेक करूंगा दैट इज द कॉन्स्ट इज लॉगिन। ओके, मुझे क्या करना है, इज लॉगिन को चेक करना है क्योंकि मुझे कार्ट के अंदर वैल्यू कब ऐड करवानी है, जब लॉगिन है तभी करवानी है। सो कार यूज लॉगिन एंड यहाँ पे मैं करने वाला हूँ यूज सिलेक्टर। अगेन ये रिएक्ट रिडक्स के अंदर से आएगा एंड उसके ऊपर मुझे क्या करना है, मुझे उसका स्टेट गेट करवाना है। तो स्टेट इज एम्प्लाई स्टेट डॉट यूजर। अब अगर आपको मालूम नहीं है कि ये इज लॉगिन मुझे कहाँ से मिल रहा है तो उसके लिए हमने जो लॉगिन वाला कॉन्सेप्ट किया था वो वाला वीडियो एक बार चेकआउट कर लीजिए ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। तो मैंने यहाँ पे इज लॉगिन कर दिया है। अब अब मैं यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करूंगा कॉन्स्ट हैंडल कार्ट इज इक्वल टू करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं ले लूंगा ब्रैकेट ब्रैकेट ऑफ, यानी कि मैं एक मेथड सिंपल मेथड यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं कंडीशन चेक करूंगा कि इफ इज लॉगिन, अगर मुझे लॉगिन मिलता है, लेकिन मुझे कंडीशन क्या चेक करनी है, अगर मुझे लॉगिन की वैल्यू नहीं मिलती यानी कि फॉल्स मिलती है तो मुझे क्या करना है, तो मुझे सिंपली नेविगेट कर लेना है। और उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाऊंगा कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट।
ओके। चलिए, अब ये यूज नेविगेट मुझे कहाँ से मिलेगा? तो यूज नेविगेट मुझे यहाँ पे अगेन इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। चलिए, सो कॉन्स्ट यूज नेविगेट फ्रॉम इन्वर्टेड कॉमा, एंड इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं लिख दूंगा रिएक राउटर डॉम। सो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है? मुझे यहाँ पे नेविगेट लिख देना है। नेविगेट लिखने के बाद इन्वर्टेड कॉमा, एंड इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्लैश करके मुझे लॉगिन का जो भी पाथ होगा वो दे देना है। सो इफ यू नो कि हमने यहाँ पे जब लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये वाला पाथ मेरा अवेलेबल है। सो मुझे क्या करना है? अगर यूजर लॉगिन नहीं है और ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक करता है तो मुझे इसके ऊपर सिंपली उसको रीडायरेक्ट करवा देना है, एंड देन मुझे क्या कर देना है? मुझे कर देना है रिटर्न। दैट्स इट। सिंपल ही कर दिया मैंने। और अब दूसरी चीज, ये चीज को मुझे कॉल कहाँ पे करवाना है? तो जो मेरा बटन है उस बटन के ऊपर मुझे क्या करवाना पड़ेगा? मुझे उस बटन के ऊपर इसे कॉल करवाना पड़ेगा। तो बटन के ऊपर कॉल किस तरीके से करवाएंगे? जो मेरा बटन है यहाँ पे मैं थोड़ा सा वर्ड रैप कर देता हूँ, एंड ऑन क्लिक के ऊपर हैंडल काट कर देता हूँ मैं। सिंपल मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया। सेव करके एक बार चेक कर लेता हूँ सारी चीजें प्रॉपर है कि नहीं। सो मैं शॉप के ऊपर आ जाता हूँ, ऐड टू कार्ट के ऊपर जाता हूँ, तो देखिए मुझे लॉगिन के ऊपर रिडायरेक्ट कर रहा है। इट मीन्स कि मेरा यूजर लॉगिन नहीं है, दैट्स वाई उसने क्या कर दिया है? मुझे रिडायरेक्ट करवा दिया है। चलिए, तो अब मैं क्या करता हूँ? अब मैं लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ पे। सो ace@gmail.com 123456, एंड हमने यहाँ से कर लिया लॉगिन। एंड सी, अब लॉगिन करने के बाद मैं क्या करता हूँ? अगेन आ जाता हूँ शॉप के ऊपर। बट अब यहाँ पे मुझे एक चीज और करवानी है। अगर लॉगिन है तब मुझे क्या करवाना है? ये तो लॉगिन नहीं है उसका हमने लिखा है ना। तो अगर मेरा लॉगिन है तो उस कंडीशन के अंदर मुझे क्या करवाना है? तो उस कंडीशन के अंदर मुझे यहाँ पे लिख देना है डिस्पैच। डिस्पैच करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐड टू कार्ट। अब ऐड टू कार्ट मुझे कहाँ से मिल रहा है? तो मुझे मिल रहा है यहाँ पे मेरे रिडक्स के कार्ट स्लाइसर के अंदर से, जो कि हमने क्रिएट किया है वहां से। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐड टू कार्ट, एंड ऐड टू कार्ट के ऊपर मुझे क्या सेंड करना है? मुझे प्रोडक्ट की आईडी सेंड करनी है। मेरे पास क्या अवेलेबल है? मेरे पास अवेलेबल है प्रो। अब प्रो क्या है? तो मेरा प्रॉप्स जो है वो मेरे पास अवेलेबल है यहाँ पे प्रो डॉट अंडरस्कोप आईडी, यानी कि प्रोडक्ट की जो भी आईडी है वो। सिंपली मैंने यहाँ से कर दिया मेरा काम, एंड अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ? एक बार वापस यहाँ से आ जाता हूँ, एंड मैं एक काम करता हूँ, जो मेरी फर्स्ट प्रोडक्ट है यहाँ पे करता हूँ ऐड टू कार्ट। सी, अब ये वापस मुझे लॉगिन के ऊपर ले जा रहा है। सो गाइज, नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम कि ये मुझे लॉगिन के ऊपर ही ले जा रहा है अगेन एंड अगेन। कंडीशन यहाँ पे मैच नहीं हुई है, इट मीन्स यहाँ पे उसे कोई वैल्यू नहीं मिली है। अब मुझे चेक करवाना पड़ेगा कि ये क्यों मुझे एरर दे रहा है। चलिए, मैं एक काम करता हूँ, मेरे हेडर के ऊपर जाता हूँ, एंड यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि हमने क्या किया हुआ है। स्टेट डॉट यूजर ही लिखा हुआ है, इज लॉगिन। ओके, कुछ इस तरीके से मैंने किया हुआ है। चलिए, मैं ये सेम चीज यहाँ पे कर देता हूँ। ओके, एंड देन हम क्या कर देते हैं? यहाँ पे इज लॉगिन कर देते हैं। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हमने जो की थी उसको मैंने करेक्ट कर लिया है अभी के लिए। एंड ये वाला यूजर एक्चुअली नहीं होता तो चलेगा, बट वी विल करेक्ट इट नाउ। अब एक बार चेक करते हैं। मैं वापस आ जाता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद मैंने ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक किया। अब देखिए, अब कार्ट के अंदर साइज से मेरी वैल्यू तो चली गई है, बट मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है। बट मुझे चेक करना है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, एंड मैं क्या करता हूँ? यहाँ पे करता हूँ गेट कार्ट, एंड मैंने यहाँ से सिंपली सेंड कर दिया। अच्छा, मेरा टोकन एक्सपायर हो चुका है। एक बार मुझे वापस लॉगिन करना पड़ेगा यहाँ पे। गाइस, मैंने लॉगिन कर लिया है, एंड ऑथराइजेशन के अंदर मैंने यहाँ पे कर दिया है मेरा सी। अब अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मुझे एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी दिख रही है। ये देखिए, ये अमेजोन है, उसकी मुझे प्रोडक्ट क्वांटिटी 2 दिख रही है। अब देखिए, मैं मेरे पीसी से ऐड कर रहा हूँ, अब मैं मोबाइल के ऊपर कहीं पे भी चेक करूँ इट विल लुक लाइक सेम। अब देखिए, ये अमेजोन 2 है, उसकी क्वांटिटी मुझे क्या दिख रही है? 3 दिख रही है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे उसके ऊपर ऐड टू कार्ट अगेन करता हूँ, एंड मैं मेरे पोस्टमैन के थ्रू वापस इसको एक बार सेंड करता हूँ। अब देखिए, अब इसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो चुकी है, इट मीन्स दिस इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। और अगर आपको चेक करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। आप एक काम कर दीजिए, यहाँ से जो मेरी वैल्यू है ना, मैं इन दोनों को रिमूव कर देता हूँ। चलिए, अब मैं यहाँ से रिमूव कर चुका हूँ। नाउ अगेन यहाँ पे आ जाता हूँ, एंड एड टू कार्ट करता हूँ, एंड मोंगो डीबी के ऊपर जाने के बाद इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखिए, मेरी प्रोडक्ट आ चुकी है क्वांटिटी के साथ।
इट मीन्स नाउ दिस इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, परफेक्टली मेरा कार्ट के अंदर वैल्यू जा रही है। बट अब सिर्फ प्रॉब्लम मुझे एक ही है। प्रॉब्लम एक क्या है मेरे पास, दैट इज कि मुझे यहाँ पे जो मेरी काउंटर है वो नहीं वर्क कर रहा है। सो अब मुझे इस काउंटर के ऊपर कुछ चेंजेस करवाने हैं। सो फॉर दैट मैं क्या करने वाला हूँ वो देखते हैं अब हम। सो गाइज मैं वापस एक बार आ जाता हूँ मेरे हेडर डॉट जेएसएक्स के ऊपर। अब हम हेडर डॉट जेएसएक्स के ऊपर चेंजेस करने वाले हैं। सो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। यहाँ पे आने के बाद अब मुझे यहाँ पे भी डिस्पैच की जरूरत पड़ने वाली है, जो कि हम ऑलरेडी ले चुके हैं। एंड नाउ दूसरी एक चीज जो मुझे यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है, दैट इज माई कार्ट वैल्यू। यहाँ पे देखिए इज लॉगिन तो हमने सिलेक्ट करवा के करवा दिया है कि मुझे इज लॉगिन की वैल्यू मिल रही है, लेकिन मुझे अब किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे काउंट की वैल्यू चाहिए ना। सो फॉर दैट मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपली एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्स्ट। कॉन्स्ट लिखने के बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ काउंट इज इक्वल टू यूज सिलेक्टर। यूज सिलेक्टर लिखने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर मैं लिखता हूँ स्टेट ऑफ, एंड देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ स्टेट डॉट कार्ट। ओके, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, स्टेट डॉट कार्ट लिख दिया है। अब स्टेट डॉट कार्ट तो मैंने लिख दिया, लेकिन ये वर्क कैसे करेगा वो भी तो मुझे जानना है। ओके, सो फॉर दैट मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे मेरे स्लाइसर को ऐड करवाना पड़ेगा यहाँ पे। सो एंड चलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ इस तरीके से कुछ इम्प्लीमेंट कर दिया है काउंट को, क्योंकि मुझे काउंट मिलने वाला है। एंड नाउ ये वाला जो काउंट है ना, ये मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर दे देता हूँ, लाइक काउंट। एंड मैं इसको सेव करता हूँ और एक बार मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, तो देखिए मुझे यहाँ पे कुछ चीज दिख रही है। मुझे क्या दिख रहा है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है ट्री। अब रियल टाइम में अगर मैं चेक करता हूँ यहाँ से, मैं एक काम करता हूँ, एक बार इसको लॉग आउट कर देते हैं हम, इसको कर लेते हैं रिफ्रेश। एंड सी अभी सारी चीजें प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, दैट्स वाई अब मैंने इसको कर दिया है लॉगिन। लॉगिन करने के बाद मैं आ जाता हूँ ace@gmail.com एंड मैंने यहाँ से कर दिया 1 2 3 4 5 6 एंड मैंने यहाँ पे कर दिया लॉगिन। अब देखिए मुझे डिफॉल्ट वैल्यू क्या दिखा रही है, जीरो दिखा रही है, बिकॉज मैंने अभी तक जो मेरे डेटा को फैच करवाने वाला कोड है वो अभी तक मैंने नहीं किया है। सो नाउ अब मैं उसको करने वाला हूँ। सो चलिए वापस यहाँ पे आ जाते हैं हम। एंड वापस आने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूज इफेक्ट। अब यूज इफेक्ट का यूज क्यों हो रहा है, तो जब भी मेरा कुछ रिफ्रेश होगा तो वो वहां से फैच करके देगा मुझे वैल्यू। एंड मैंने कुछ इस तरीके से उसको यूज इफेक्ट कर लिया है। यूज इफेक्ट करने के बाद मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया है कर्ली ब्रैकेट। नाउ अब अब यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, यहाँ पे मुझे कंडीशन चेक करवानी है। कंडीशन क्या चेक करने के, इफ इज लॉगिन, यानी कि अगर मेरा लॉगिन है तब तब मुझे क्या करवाना है, तब मुझे सिंपली यहाँ पे देखिए ब्रैकेट पहले तो मैं रिमूव कर देता हूँ एंड देन यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्पैच। डिस्पैच लिखने के बाद उसके ऊपर मेरी जो फैच कार्ट काउंट की इवेंट है वो, तो देखिए मेरा कार्ट स्लाइसर यहाँ पे आ चुका है एंड मैंने बस इसको कॉल करवा दिया है, दैट्स इट डन। एंड साथ में यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा इज लॉगिन, तभी ये चेक करेगा। अब मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद आ जाता हूँ मैं यहाँ पे अगेन एक बार आ जाता हूँ एंड सी दिस शुड बी डिस्प्ले, यहाँ पे सारी चीज़ें डिस्प्ले होनी चाहिए थी। मैं शॉप के ऊपर आने के बाद एक बार ऐड टू कार्ट करता हूँ, यहाँ पे मुझे वैल्यू दिख रही है, लेकिन कार्ट की वैल्यू जो है एक्चुअली मुझे रॉन्ग दिख रही है। अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे कार्ट काउंट, तो वो मुझे 2 दिखा रहा है एंड यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, मुझे 1 ही दिखा रहा है। सो दिस इज एक्चुअली रॉन्ग। एक काम करते हैं हम, यहाँ पे सबसे पहले तो कार्ट की जितनी भी वैल्यू है ना उसको क्लियर करवा देते हैं एंड देन उसके बाद यहाँ पे आने के बाद मैं एक बार इसको रिमूव कर देता हूँ। अब देखिए अब मेरा जीरो हो चुका है एंड अब मैं यहाँ से ऐड करता हूँ। ओके, अब मैंने वापस ऐड किया। अब देखिए प्रॉब्लम एक ही है, एवरीथिंग वर्किंग फाइन, सिर्फ मेरी जो वैल्यू है ना वो क्या कर रहा है, एवरी क्लिक के ऊपर वो इंक्रीज किए जा रहा है, वो क्वांटिटी को नहीं कर रहा है, वो मतलब जो भी क्लिक है उसके ऊपर। तो मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, कहाँ पे, मेरे कार्ड स्लाइस के ऊपर। और देखिए दूसरी चीज एक मैं काम करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, तो रिफ्रेश करने पे देखिए ये कार्ड की वैल्यू वापस क्या हो गई, मेरी जीरो हो गई। एक्चुअली यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे उसकी जो अभी कार्ड के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट ऐड है वो दिखनी चाहिए थी, वो नहीं दिख रही है।
तो मुझे इसको भी करेक्ट करना है। सो गाइस, अब हम क्या करते हैं, इस लॉजिक को करेक्ट करने के लिए थोड़े से चेंजेस हमें यहाँ पे करने पड़ेंगे। क्या चेंजेस करने पड़ेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो वापस एक बार मैं आ जाता हूँ मेरे कोड के अंदर। एंड यहाँ पे आने के बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे स्लाइसर के ऊपर तो हम चेंजेस कर रहे हैं। ओके। एंड सारी चीजें अभी तक तो मुझे दिख रही थी वैसी ही है। एक बार मैं वापस आपको दिखा देता हूँ कि हो क्या रहा है। जैसे कि अभी मेरे पास कार्ट के अंदर अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास दो प्रोडक्ट है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। चलिए मैंने यहाँ से डिलीट कर दी है। एंड मैं वापस यहाँ पे आ जाता हूँ, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। सो मेरे पास अभी जीरो है। मैंने जैसे ही यहाँ पे ऐड किया, देखिए मुझे यहाँ पे क्या दिखा रहा है, वो नंबर इंक्रीज करके दिखा रहा है। दैट इज ऑल ओके। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, 2 दिखा रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे वापस क्लिक किया ना, तो ये मुझे क्या दिखा रहा है, 3 दिखा रहा है। एक्चुअली इसको यहाँ पे 2 ही रहना चाहिए, यहाँ पे तो मेरी क्वांटिटी इंक्रीज हुई है ना। अगर मैं कार्ट के टेबल के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए सिर्फ क्वांटिटी इंक्रीज हुई है, मेरा डॉक्यूमेंट जो है वो इंक्रीज नहीं हुआ है। तो पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ ना, तब ये मुझे वापस जीरो से स्टार्ट कर रहा है। तो इसको भी मुझे करेक्ट करना पड़ेगा कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है वो 2 दिखना चाहिए। सो फॉर दैट अब हम किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। तो चलिए सबसे पहली चीज मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से मेरी जो भी प्रोडक्ट्स है ना, इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट इट। सो मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया। यहाँ पे भी इसको मैंने एम्प्टी ही कर दिया है। ओके, रिफ्रेश कर दिया है पूरी चीज को। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे कोड के ऊपर। प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, ये हर एक बार एक काउंट को फुलफिल कर रहा है। जब भी ये फुलफिल हो रहा है तो ये क्या कर रहा है, +1 कर रहा है। सो नाउ इसको करेक्ट करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, तो इसको कनेक्ट करने के लिए मैं मेरे बैकएंड के अंदर थोड़े से चेंजेस करने वाला हूँ। क्या चेंजेस करने वाला हूँ, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या कर दिया है। हमने जब रिटर्न किया था, जब भी मेरी नई प्रोडक्ट ऐड हो रही है, तो मैंने क्या कर दिया, सेव कार्ड डेटी को मैंने रिटर्न कर दिया था। राइट। अब अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक और चीज मैं कर दूंगा। मेरा जो सेव कार्ड डेटी है उसके बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ कॉमा, कुछ इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे एक वैल्यू को सेंड करने वाला हूँ। एंड यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ इज न्यू आइटम, यानी कि ये क्या नई आइटम है। सो मैंने इसको कर दिया ट्रू। अब मैं इसको ट्रू कर दूंगा, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो है मेरी न्यू आइटम है। ओके, तो पहली चीज तो मैंने ये कर दी। एंड द सेकंड थिंग, यहाँ पे जो मेरे पास अपडेट कार्ड डेटा है उसके अंदर भी मैं चेंजेस करने वाला हूँ। चेंजेस करके मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे कुछ इस तरीके से। चलिए, तो मैंने यहाँ पे कर दिया इज न्यू आइटम, इसको मैंने कर दिया फॉल्स। एंड कुछ इस तरीके से कर दिया। तो अब मेरा रिस्पॉन्स क्या होगा, जब भी मेरे कार्ट के अंदर प्रोडक्ट ऐड होगी ना, तो अगर नई प्रोडक्ट ऐड हो रही है तो यहाँ पे इज न्यू आइटम करके आ जाएगा मेरा। तो ये दो चीज तो मैंने यहाँ पे करवा ली। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, तो अब मेरे पास कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेगी मुझे। क्या चेंज करनी पड़ेगी वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं वापस आ जाता हूँ मेरे स्लाइसर के ऊपर। स्लाइसर के ऊपर आने के बाद यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, दो चीज आ रही है कि सेट लोडिंग मैंने ट्रू करवा दिया है। यहाँ तक तो मेरी चीजें ऑल ओके है। उसके बाद ऐड टू कार्ट फुलफिल मैंने करवाया था। एंड मैंने स्टेट करवाया था। स्टेट करने के बाद कॉमा करके मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक्शन। ओके। एक्शन मैंने क्यों ली है वो अब समझते हैं। तो एक्शन लेने के बाद अब मैं क्या करूंगा, इसका स्टेट ऑफ लोडिंग मैं फॉल्स ही रखूंगा। मैं यहाँ पे कंडीशन लिख दूंगा। कंडीशन क्या लिख दूंगा, मैं सिंपली यहाँ पे कंडीशन लिख दूंगा कि इफ लिखने के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्शन डॉट पेलोड एंड देन क्वेश्चन मार्क डॉट ओके इज। एंड देन हमने क्या करवाया था, यहाँ पे करवाया था इज न्यू आइटम। सो मैं यहाँ पे क्या करवा रहा हूँ, सो पेलोड के ऊपर मुझे इज न्यू आइटम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ट्रू या फॉल्स मिल रहा है, वो मैं यहाँ पे सिंपली चेक करवा रहा हूँ। ओके। तो मुझे पहली चीज तो ये चेक करवानी है यहाँ पे कि इज न्यू आइटम मुझे मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो पहली चीज मैंने यहाँ पे ये कर दी है। देन उसके अलावा एक और चीज जो मैं यहाँ पे चेंज करने वाला हूँ, डेट इज माई काउंट। काउंट की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ नल। एंड देन अब यहाँ पे वापस आ जाते हैं। यहाँ पे वापस आने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे कंडीशन दे दूंगा इफ स्टेट डॉट काउंट नॉट इक्वल्स टू नल। अगर मुझे नहीं नल नहीं मिल रहा है तो मुझे क्या करवाना है, मुझे यहाँ पे कर देना है स्टेट डॉट काउंट प्लस और इक्वल टू 1। सिंपली मैंने कर दिया। तो ये जो चीज थी ना, एक लाइन का कोड था, वो थोड़ा सा अब हमारा एक्सटेंड होके आ चुका है। ओके। सिंपली जो चीज थी वही है, सिर्फ मैंने यहाँ पे इतनी चीज को इनिशिएट करवा दिया है। दैट इज ऑल गुड। सारी चीजें प्रॉपरली हो गई है मेरी।
अब मैं वापस एक बार आ जाता हूँ यहाँ पे मेरे कोड के ऊपर। कोड के ऊपर आने के बाद यहाँ पे देखिए मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। ओके, एंड नाउ मैं अब यहाँ पे ऐड टू कार्ट करता हूँ। वापस एक बार करता हूँ, ऐड टू कार्ट करता हूँ। अब कार्ट के अंदर मेरी वैल्यू तो जा रही है, बट गाइस अब मुझे यहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले नहीं हो रही है। तो मुझे चेकआउट करना पड़ेगा कि यहाँ पे ये चीज़ क्यों हो रही है। सो गाइज यहाँ पे हम चेक करते हैं कि हमने क्या मिस्टेक की है। सो यस, एक दो मिस्टेक हमने यहाँ पे कर दिए। मुझे यहाँ पे एक तो ये चीज़ लिखनी पड़ेगी, एंड यहाँ पे एक और चीज़ मुझे करवानी पड़ेगी। रिजेक्ट विथ वैल्यू मैंने इसको यहाँ पे इनिशिएट ही नहीं किया है। रिजेक्ट विथ वैल्यू मुझे देना पड़ेगा तब ये वर्क करेगा। ऑफ कोर्स हमने इसको नहीं किया था। एक बार फिर से आ जाता हूँ यहाँ पे, एंड सबसे पहले मैं आ जाता हूँ यहाँ पे आने के बाद मैं कर देता हूँ डिलीट। डिलीट, एंड देन इसको एक बार कर देता है रिफ्रेश। ओके, सो नाउ अब मुझे जीरो तो डिस्प्ले हो रहा है। मैं इसको कर देता हूँ लाइक ऐड। अब देखिए, अब देखिए यहाँ पे मेरी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, और अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तब भी मुझे सारी चीजें प्रॉपरली दिख रही है। ओके, एंड अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, एक बार मोंगोडीबी के अंदर चले जाता हूँ। मोंगोडीबी के अंदर जाने के बाद इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। डिलीट, वर्किंग फाइन। चेक करते हैं एक बार इसको। सो सी, अब ये परफेक्टली मेरा वर्क कर रहा है। ओके, सो मैं यहाँ पे इसको क्या कर देता हूँ, ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट। देखिए कितनी भी मैं क्वांटिटी इंक्रीज करूँ, इट डजेंट मैटर। एंड मैं यहाँ से देखिए, यहाँ पे मैं गेट कार्ट करके मैं कार्ट की वैल्यू भी गेट करवा के देख लेता हूँ एक बार। अच्छा, टोकन मेरा एक्सपायर हो गया है। एक बार फिर से इसका टोकन मैं जनरेट करवा देता हूँ। मैंने इसको सेंड कर दिया। अब देखिए, यस, इसकी क्वांटिटी 2, इसकी क्वांटिटी 4। सो दिस इज परफेक्ट। मेरा कार्ट परफेक्टली यहाँ पे वर्क कर रहा है, एंड कार्ट के सारे डेटा भी मुझे प्रॉपरली डिस्प्ले हो रहे हैं यहाँ पे। सारी चीजें हमारी हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, मुझे कार्ट की वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है, और वो चीज हम हमारे आने वाले सेशन के अंदर करेंगे। एक बार फिर से एक बार चेकआउट कर लेते हैं। मैं इसको कर देता हूँ लॉग आउट, एंड सी यहाँ पे अब ये जो टू दिख रहा है ना, ये मुझे नहीं दिखना चाहिए। ये मुझे एक्चुअली ये कार्ड दिखना ही नहीं चाहिए। अगर मैं लॉग आउट कर देता हूँ तो मुझे पहली चीज तो ये करनी है। ओके, सो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। चलिए, सो मैं अगेन मेरे हेडर के ऊपर ही आ जाता हूँ। हेडर के ऊपर आने के बाद जो सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे करने वाला हूँ वो दैट इज लाइक, हमने जिस तरीके से यहाँ पे इज लॉगिन के लिए करवाया था, वैसे ही मैं यहाँ पे कर देता हूँ कर्ली ब्रैकेट इज लॉगिन एंड एंड देन मैंने यहाँ पे राउंड ब्रैकेट दे दिया है, एंड मैं ये काउंट वाला जो पार्ट है ना, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। ओके, सो दिस इज डन। यानी कि अगर लॉगिन है तभी इसको कार्ड दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखिए। अब मैं यहाँ पे करता हूँ tes@gmail.com 123456, एंड मैंने यहाँ पे कर दिया लॉगिन। अब देखिए, कार्ड के अंदर दो वैल्यू है, मुझे दो वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। एंड एक और चीज मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। चलिए, मैं लॉग आउट अगेन मैं कर लेता हूँ यहाँ से, एंड मैं यहाँ पे जाने के बाद कार्ट के अंदर से कोई वैल्यू को डिलीट कर देता हूँ। नाउ व्हाट, अब मान लीजिए कि अब मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद मैंने दे दिया यहाँ पे paste@gmail.com 123456, एंड मैंने कर दिया लॉगिन। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे मुझे परफेक्टली जीरो दिख रहा है। मैं यहाँ पे आ गया शॉप के ऊपर। दिस इज गुड, डन। ऐड टू कार्ट किया, दिख रहा है मुझे। ऐड टू कार्ट किया, दिख रहा है मुझे। सो यहाँ पे हमारा ऐड टू कार्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो फिनिश हो चुका है। यस, कार्ट के अंदर से वैल्यू को रिमूव करना है, यहाँ पे वापस चेंजेस करना है, ये सारी चीजें हम हमारे आने वाले सेशन के अंदर देखेंगे। बट आज के सेशन में बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ऐड टू कार्ट का पूरी फंक्शनलिटी वर्क करती है। हमारे फ्रंट एंड के ऊपर रिएक्ट का यूज किया, रिएक्ट रिडक्स टूलकिट का यूज किया, सारी चीजों के अंदर प्रॉपरली सारी चीजें करवाई, और बहुत ही सारे कॉन्सेप्ट का आज के वीडियो के अंदर यूज किया है। तो अगर आज का ये वीडियो हमारा पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे मस्त एक डेवलपमेंट के नेक्स्ट वीडियो के अंदर।